नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। तो और अभी जो एसआईआर को लेकर के जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में जिस वाद और विवाद को काफ़ी अभी जोरों शोर से चल रही है, इसके लेकर के बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर हरिकेश्वर राम हमारे साथ हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि एसआईआर आखिर इस पर आखिर विवाद का कारण क्या है। लेकिन समस्या तब आ गई कि जब ये कहे जाने लगा कि अब हम भारत के नागरिकों की नागरिकता की जांच करेंगे। समस्या वहां पर आके खड़ी हो गई। हालांकि अभी भी खुलेआम रूप से नहीं चुनाव आयोग कह रहा है। अभी चुनाव आयोग जो कह रहा है, जो रिपोर्ट दे रहा है, तो वो चुनाव आयोग जो रिपोर्ट दे रहा है, वो रिपोर्ट में ये बता रहा है कि हम सिर्फ 3 तरह के लोगों को ही छांटने का काम किए। एक तो जिनका डेथ हो गया, एक जो अस्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह माइग्रेट होकर चले गए, हो गया, और तीसरा मान लीजिए कि है, उन्होंने कहा कि जिनका 2 जगह नाम है। तो ये तो कहीं से गलत नहीं है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अब कह रहा है कि अभी सबका जमा हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि अब सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो कहा कि 87 के पहले के लोगों का जन्म जिसका है वो मान लीजिए कि दे 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उनको तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन 87 के वोटर लिस्ट पहले 2003 में नहीं है और 87 के पहले जन्म है, तो उनको कागज कुछ मांग रहा है। फिर 87 और 2004 के बीच जन्मा है, उसके बीच मान लें कि कागज मांग रहा है। फिर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उससे कागज मांग रहा है। ठीक है, तो ये कागज बाप का मांग मांग क्यों रहा है भाई? आप तो सिंपली जैसे फॉर्म 6 भरते थे और इसमें चुनाव मान लिए कि इसका मतदाता सूची में नाम डाल देते थे। 18 साल उम्र हो गया, भारत का नागरिक हो गया है। आप उसको नागरिकता की आप जांच कर रहे हैं। तो भारत के नागरिकता की जांच करने का आपको राइट किसने दिया? भारत का नागरिक ही उसमें मतदाता बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारत का नागरिक ही को मान लीजिए आप कैसे जांच आप करिएगा? ठीक है, तो इसी आधार पर लोगों का विरोध मान लीजिए था। और चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट दिया, जो कहा कि इतने इतने लोग, उसमें कहीं नागरिकता का चर्चा नहीं किया है। खाली ये लोगों को भ्रमित करने के, बीजेपी वाले ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम रोहिंग्या को और इसको उसको छाट देंगे। जो घुसपैठिया है, घुसपैठिए लोगों को हम यहाँ से छाट देंगे। और छाट देने के बाद मान लीजिए कि जो है ना, पुख्ता मान लीजिए कि शुद्ध मान लीजिए कि हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये मान लिया कि बीजेपी वाले फैला रहे हैं और इधर भी लोग भ्रमित मान लिए कि है कि भाई बीजेपी वाला करा रहा है। लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा सवाल अब पैदा ये हो गया है कि आप देखिए कि एक एक के घर से 200 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम, एक घर से मकान संख्या ये, उसमें 200 आदमी का। जैसे मुजफ्फरपुर में भगवानपुर का है, हम देखे कि वहाँ 300 आदमी का है, जमुई का माली का है, उसी तरह से। तो आप देखिएगा उसमें जो बीजेपी के लीडर है, उन्हीं के यहाँ ऐसा हो रहा है। तो वो लोग कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले कि अपने तो परिवार का हो ही गया, 200-300 बाहर के लोगों को उसमें नाम डलवा दिया जो उस क्षेत्र का नहीं है। जैसे यूपी का है, वो यूपी का आदमी का यहाँ नाम डाल, झारखंड का आदमी का है, वो मान लीजिए को नेता कहीं जाकर हाँ 300 का नाम डाल दिया। जैसे मान लीजिए कि हम फुलवारी शरीफ में हैं, तो पहले से तय है कि भाई अगर कैमूर में पहले हो जाएगा, फुलवारी में बात हो जाएगा, तो कैमूर के लोगों को मान लीजिए फुलवारी में मान लीजिए। तो 10% जो है हर एक जगह बीजेपी इस तरह से हरकत कर रही है। और उसके कारण मान लीजिए क्या हो रहा है कि हर एक जगह बीजेपी जीत, लोगों को कंफ्यूजन है कि बीजेपी तो वोट से जीत गई है, लेकिन वोट से वो जीत नहीं रही है। बोगस मान लीजिए कि जो है वो मतदाता सूची, फर्जी मतदाता सूची तैयार कराती है। और अंतिम समय आप देखिएगा कि आमतौर पर अंतिम समय जो 5 बजता है, जो लास्ट होता है, तब लोग लाइन में लग जाता है, जो सब लोग अपना वोट देकर निश्चिंत हो जाता है। जितना फर्जी आदमी है लास्ट में आता है और मान लीजिए 200 वोट हर एक जगह गिरा के चल जाता है, एक एक घर से। दैनिक भास्कर में देखा गया था हाँ सर कि हाँ आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हाँ जो उनको दो जगह जो है वोटर आईडी में नाम हाँ पटना में भी है और उनको जहाँ हाँ। इस तरह को भी
कि ये कोई बहुत ज़्यादा ये मैटर नहीं है। बहुत बहुत आदमी का हज़ार के लाखों में ऐसा आदमी है कि जिसका 2 जगह नाम है, ठीक है? क्योंकि जानकारी के लोगों के अभाव में ऐसा हो रहा है। नियम ये है कि अगर दूसरा जगह कहीं आप नाम अगर आपका मतदाता सूची में होता है, तो पहले जहाँ नाम है वहाँ नाम हटवा लीजिए। तो ऐसा कोई करता नहीं है। ऑटोमेटिक हट गया तो हट गया, फिर नया जगह तो 2-2 जगह खत्म के 3-3 जगह नाम वो रहता है। अभी आप देखिएगा कि जैसे आपका राघोपुर दियर, तो राघोपुर दियर का जो जादव है, तो उसको राघोपुर के वोटर लिस्ट में भी रहेगा और पटना सिटी में भी रहेगा। दानापुर दियर का मालिक रहेगा, उधर भी मान लें कि वोट में रहेगा और इधर भी रहेगा, क्योंकि दोनों जगह रहता है वो। यहाँ दूध देने के लिए आता है, वहाँ भी रहता है। तो बहुत आदमी, तो कुछ लोग को तो जानबूझ के 2-2 जगह रखे हुए हैं, तो कुछ आदमी का अनजाने में है, उसको नॉलेज नहीं है कि हमारा कहीं है कि नहीं, ठीक है? तो इसी तरह तेजस्वी यादव को भी 2 जगह मान लें कि उसका कोई मतलब नहीं है। हम उसको बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं समझते हैं। हम मुद्दा ये समझते हैं कि एक मकान में अगर 2-200, 300, 400 वोट अगर है, तो ये बीजेपी के करामात है और बीजेपी खेल खेल रही है और फर्जी वोटर्स बना के चुनाव जीत रही है और लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि बीजेपी को तो बड़ा अपार बहुमत है। अब स्पष्ट हो गया राहुल गांधी ने जो कहा, और तक हम लोगों ने भी देखा जब निकल रहा है कि भाई ये आप जांच करिए कि जहाँ भी अगर 200-300 अगर वोट जिस मकान का निकल रहा है, तो आपको मालूम कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी का मान लीजिए कि मकान मालिक, बीजेपी का नेता वहां मान लीजिए, उसके मकान से 200, 300, 400 का वोट मान लीजिए निकल रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा जो है बीजेपी कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग को क्या है, चुनाव आयोग तो अपने से आता नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को बीच में लोग टारगेट जो बना रहा है कि चुनाव आयोग भी उसे मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का उतना रोल नहीं है। अब सरकार में आप आए हैं, तो सरकार में है अफसर न मान लेके वोटर लिस्ट फाइनल कर रहा है, तो उसकी हम मान लेके अपना मिलजुल के अपना फाइनल करा लिया। सरकार में है, नीतीश की सरकार है, अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया जिसको जुड़वाना है, यही मालिक हो रहा है। तो आपको तो लग रहा है कि हम तो वोट दे ही दिए, इसके बावजूद भी क्यों हार रहे हैं? इसलिए आप हार रहे हैं कि 200 हर एक मतलब 20%, 10% वोट अगर हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक से आउ वोट पड़ने वाला, वो जो जुड़वाया है तो बजाबते वो वोट पड़ेगा, और वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वोट वो 100% पड़ेगा। तो समझिए कि जहाँ 10% मार्जिन मान लेके लेके चलेगा तो कहीं हारेगा। अगर कहीं विपक्ष जीत रहा है, तो इसका मतलब है कि 10% से ज़्यादा मार्जिन से उसका जीत मान लिए कि है, तभी वो जीत पा रहा है, अन्यथा 10% से अगर कम मार्जिन रहता तो सारा सीट विपक्ष हार जाता। यही मान लें की स्थिति है। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। ये एक तरह से लोकतंत्र का अपहरण है, मतों का अपहरण है, ये बीजेपी कर रही है, जिसमें चुनाव आयोग भी सहयोगी मान लेते हैं, और यही काम वो नहीं कर रहा और दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ज़्यादा मात्रा में कर रही है। लेकिन हमारे पार्टी का स्पष्ट मान लें कि है कि मताधिकार का प्रयोग एकदम शुद्ध तरीका से होना चाहिए, शुद्ध तरीका से मत बनना चाहिए, ये वोटर लिस्ट बनना चाहिए और उसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। गड़बड़ वोटर लिस्ट पर चुनाव अगर होता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए किसी भी दृष्टिकोण से और देश के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा सकता। सर, बिहार में तमाम तरह के मुद्दाएं हैं, लेकिन उस मुद्दाओं से भटकाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों वोटर लिस्ट का मुद्दा लाया गया ताकि जनता का ध्यान उस ओर न रहे और वोटर लिस्ट के माध्यम से दो भागों में जनता बढ़। नहीं, ये तो दोनों पार्टी अपना कर ही रहा है। कैसा मान के मुद्दा लाइए, पहले मान लिया कि लाया कि संविधान तोड़ने वाला, संविधान बचाने वाला, और फिर अभी मान लिया कि ये मल्ल का मुद्दा आ गया। ठीक है, ये मुद्दा वो मुद्दा है, लेकिन मुद्दा है कि भाई तुम सही कराओ ना। आपको वोटर लिस्ट में अपने लोगों को आप तैयार करिए, अपने वोटर को मान लिया कि वहाँ रखिए कि मान लिया कि सही समय पर वोट दे दे, और गलत मतदाता सूची को आप देखिए कि गलत मतदाता सूची में ना हो तो आप जाँच करिए आप, और पता करिए कि 200-300 वोट किस मकान से है, तो पता करिएगा तो बीजेपी वाला मेरा तो उसका नाम कटवाइए आप। तो ये आपका दायित्व है, इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा तो मान लीजिए होना चाहिए कि एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी का मान लीजिए कि कैसे आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक कैसे इनका विकास हो, जो पिछड़े हुए लोग हैं कैसे आगे बढ़ें और मुख्य धारा में कैसे शामिल हों, मुद्दा तो ये होना चाहिए। तो दोनों पार्टियाँ चूँकि एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी के लिए कुछ नहीं करना है, संविधान से उनको कोई लेना-देना नहीं।